न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। खोट पे चोट में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की। सेतु निगम से करोड़ों की लागत से बना पुल जो है मामूली बारिश में ही धंस गया। इसी के साथ पुल के साइड डिवाइडर भी टूटने की खबर सामने आई है। सड़क और पुल के बीच 1 फीट नीचे धंसने से आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि दिसंबर 2020 में डिप्टी सीएम ने पुल का शिलान्यास किया था। शहर के तरोहा गोबरिया मार्ग पर मंदाकिनी नदी पर यह पुल बना हुआ है और इसके बावजूद हम आपको ये बता रहे हैं कि जहां पुल बना हुआ है मंदाकिनी नदी के ऊपर, इसका शिलान्यास जो है 2020 में हुआ था और 2024 में मामूली बारिश में ये ढह गया है। तो अब सवालों के घेरे में ये पुल भी नजर आ रहा है कि क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। देख लीजिए, रोड पूरी टूटी हुई है, टूट गई है। और अभी तो बारिश हुई नहीं है। पहले ही बारिश में भी थोड़ा सा बारिश हुई, यहाँ चित्रकूट में ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई। थोड़े ही बारिश में रोड कम से कम 1 किलोमीटर बनी है यहाँ से वहाँ तक। अब पूरी 1 किलोमीटर रोड है, पूरी बगल बगल जो जो मिट्टी पड़ी है पूरी फंस गई है। अगर यहाँ कोई भी ट्रैक्टर या भरा हुआ कोई वाहन आ जाए तुरंत पलट जाएगा, यहाँ दुर्घटना की संभावना है। और देखिए, कम से कम 1 फीट पुल के बगल में जो रोड बनी, सब 1 फीट हर जगह धंस गया, दोनों तरफ पटरियों में। तो सुना आपने, जो पुलिया है वो ढह चुकी है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि 2020 में पुलिया बनी थी और यकीनन जो पुलिया बनाई गई थी ये सोचकर नहीं बनाई गई होगी कि 2024 में ढह जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पुलिया में भी भ्रष्टाचार की बू हमें नजर आ रही है। यही कारण है कि ये पुलिया ढह चुकी है और अब इस पुलिया में गिरकर लोग जो है यहाँ पर चोटिल नजर आ रहे हैं। और इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड ज्ञानेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है देश न्यूज में। आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हम इस पुल की बात कर रहे हैं, 2020 में इसका शिलान्यास हुआ, 2024 की पहली बारिश में ये पुल ढह जाता है, क्या कारण हो सकता है? देखिए धर्मिष्ठा जी, जैसा कि हम लोग दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो बता दूं कि ये जो भ्रष्टाचार उत्तर जी। प्रदेश में है वो आप देख रहे हैं कि साल 2 साल में करोड़ों रुपए की लागत से बने पुल किस तरीके से दरकते हैं। बता दूं, ये चित्रकूट का ही मामला नहीं है, ये राजधानी लखनऊ में भी ऐसे बहुत से पुल थे धर्मिष्ठा जी, जो बनते हैं और 1 साल 2 साल के अंदर उसमें पैचिंग शुरू हो जाती है। जी। आप सोचिए, पॉलिटेक्निक का एक पुल ऐसा था कि वो बना और 2 साल बाद में वो पैचिंग शुरू हो गई। जी। अब एक साइड में पुल बंद कर दिया गया, उसमें काम शुरू हो गया। तो ये बड़ा जो हमारे अफसर है ना, बड़ा दुर्भाग्य है कि करोड़ों रुपए जो जनता टैक्स देती है और उससे फिर एक तो पुल बनता नहीं। धर्मिष्ठा जी, जी। बता दूं, इस पुल के लिए ग्रामीण इतना परेशान होते होंगे, और जब बड़ी मुश्किल से 10 साल 12 साल बाद इसकी शुरुआत होती है, तो 1 साल में सोचिए आप कि किस तरीके से दरकने लगा है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के अफसर हो, चाहे सेतु निगम के अफसर हो, और चाहे वो अन्य नहर और पुल बनाने की बात हो। बिल्कुल। धर्मव्यवस्था जी, बता दूं कि जो पूरा मामला है उत्तर प्रदेश का चित्रकूट का है, जो सेतु निगम से करोड़ों रुपए की लागत से इस पुल को बनाया गया है। और बता दूं, बड़ी जद्दोजहद के बाद में इसकी शुरुआत हुई जी। और उसके बाद में हल्की सी बारिश हुई। अभी पूरे जुलाई में बहुत तेज बारिश होती है और बिल्कुल। अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, और इतनी बारिश में जो है पुल धंसने लगा है, और पुल के जो जॉइंट से लगभग 1 फीट नीचे पुल धंस रहा है, जी। और पुल के साइड डिवाइडर भी टूट रहे हैं। बिल्कुल। तो हादसे का कहीं न कहीं जो है खतरा बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल। और हैंड ओवर होने से पहले ही पुल जो है वो धंस चुका है। तो बिल्कुल। ग्रामीणों ने आपने देखा किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बिल्कुल तो ज्ञानेश कहीं न कहीं ज्ञानेश जी, देखिए योगी। एक एक चीज और यहाँ मैं जानना चाहूंगी। जैसा कि आपने भी कहा कि ग्रामीणों ने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और पहली ही बारिश में पुल की यह हालत है। अभी तो पूरी बरसात का मौसम बाकी है, आपको क्या लगता है कि ये पुल बचेगा पूरी बरसात तक? और अगर इसकी रिपेयरिंग भी की गई बरसात के मौसम में तो किस प्रकार हो पाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने धर्मेश जी, अगर ठीक-ठाक 15 दिन 1 महीने बारिश हो जाएगी, तो इसका कोई भरोसा नहीं है, और इस पुल की वजह से वो कोई बड़ा हादसा हो जाए, जिसमें कई जानें भी जा सकती हैं। जी। तो कहीं न कहीं बता दूँ कि ये लगातार जो है इसमें जो भ्रष्ट अफसर है, योगी आदित्यनाथ को, इन अफसरों को जाँच होनी चाहिए, और जाँच में जो भी दोषी पाया जाता है कि भई वर्षों से बना पुल, जी। बनने में धर्मिष्ठा जी इस पुल को कम से कम 3 से 4 साल लगता है। और क्योंकि टुकड़ों-टुकड़े में काम होता है, और उसके बनने के बाद में मात्र 1 साल 2 साल के अंदर वो दरकने लगता है। उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल। प्रशासन की है।
टैक्स जनता का है, तो पानी में बहाया जा रहा है पानी की तरीके से, तो कहीं न कहीं इसकी जाँच होनी चाहिए और जो जाँच में साबित हो दोषी साबित हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि धर्मेश जी बता दूँ, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पे जी, लगाम नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इनके मुँह में जो है वो पैसा लग चुका है। जी, अधिकारी भी बता दूँ, लगातार करोड़ों का गबन होता है। इसमें आए दिन देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार जो कर्मचारी हैं, उन पे लगातार एंटी करप्शन टीम काम भी कर रही है, चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे पुलिस का विभाग हो। तो ये जो पुल की बात हम कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में बांदा में वो चित्रकूट में स्थित है। बिल्कुल, और ये द्राविड़ों ने इससे पहले कई बार प्रार्थना पत्र दिए, तब जाकर इसकी शुरुआत हुई और शुरुआत होने के बाद में 1 साल के अंदर ये स्थिति हो रही है। तो इससे बड़ी घटनाएँ भी कहीं न कहीं जो है हो सकती है, क्योंकि बारिश अभी तो शुरुआत हुई है धर्मिष्ठा बिल्कुल, जी। बिल्कुल, और अगर ये 1 महीने जमकर बारिश हो गई तो कोई भरोसा नहीं पुल का भर-भरा कर गिर जाए और बिल्कुल, जो भी इसके आस-पास होगा कहीं न कहीं उसकी जानें जा सकती हैं। तो बिल्कुल, इसको सरकार को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और लेकर इसकी जाँच होनी चाहिए और ये भी ज़रूरत है कि आस-पास बैरिकेडिंग हो, कहीं कोई बारिश में गिर ना जाए जिससे कोई बड़ा हादसा हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल तो ये ज्ञानेश जी। देखिए धर्मेशा जी, जी, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तब आते हैं और खाना पूर्ति के लिए सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी आएँगे, तब वो कहेंगे कि इस पर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। बिल्कुल, अभी हम लोग अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, अभी उनको सचेत होने की ज़रूरत है कि कहीं न कहीं ऐसी कोई बड़ी घटना ना हो और जो भी दोषी हो, जिन्होंने ऐसा काम किया है, जी। जो जनता का पैसा जो पानी की तरीके से बहाने का काम किया जा रहा है, इन पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है धर्मिष्ठा बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल तभी ज्ञानेश जी। जाकर ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। बिल्कुल ज्ञानेश जी, बहुत सही बात कही आपने कि यहाँ पर जो जनता का पैसा लिया जाता है टैक्स के रूप में, जनता की सेवा के लिए होता है, जनता की सुविधाओं के लिए होता है, कहीं न कहीं वो पानी में बहाया जाता है क्योंकि पुल जब बना था तो ग्रामीणों को भी विश्वास था कि कम से कम कुछ सालों तक पुल चलेगा, लेकिन ये कुछ ही समय में ढह गया। ये संदेह के घेरे में इस वक़्त हमारे संवाददाता चित्रकूट से अमरनाथ झा भी जुड़ चुके हैं। अमरनाथ जी, आप उस जगह पर भी गए हैं, उस पुल के आस-पास भी गए हैं, आपने परिस्थिति भी देखी है, ग्रामीणों से बात भी की। क्या कुछ कहना है लोगों का? जी गरिमा जी, एक्चुअली ये पुल मंदाकिनी नदी पर जो है तो बना हुआ है। सेतु निगम ने बनाया है जिसमें करोड़ों की लागत से ये पुल बनाया गया है। देखा जा रहा है कि ये शहर के तरौहा गोबरिया मार्ग पर बना हुआ है, जी, जहाँ करोड़ों की लागत से ये पुल बन गया है कि पहली बरसात में ही पुल दोनों तरफ से धंस गया है जी, और जिसमें कि 1 फुट नीचे धँस गया है और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि साइड की दूसरी तरफ की पटरियाँ भी टूट गई है और अब इससे आने-जाने वाले लोग भी काफ़ी चुटल होके गिर रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो रहा है। देखा जा रहा है कि 2020 में डिप्टी सीएम द्वारा इस पुल का उद्घाटन भी किया गया है। जी, लेकिन इस तरह से जिस तरह से ये पुल टूट रहे हैं, इसके पहले भी कई जगह पुल के टूटने की जो है तो खबरें आ रही है। वैसे ही चित्रकूट के मंदाकिनी नदी में बने इस पुल को भी हादसे की दावत दे रहा है। जी। फिलहाल अभी तक अधिकारियों ने इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया है। अब देखना है कि इस पे प्रशासन और सेतु निगम के इस जो खामियां हैं, इस पे क्या कार्रवाई होती है, यह अमरनाथ तो जी, वक्त जैसा की कि बात आपने है। कहा कि अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया है, ये पुल टूट चुका है, इस पर ग्रामीण जो है लगातार चोटिल हो रहे हैं। बरसात में पहली बरसात ये पुल नहीं झेला, अधिकारी अभी तक धरातल पर नहीं पहुंचे हैं, तो क्या इंतजार कर रहे हैं किसी बड़े हादसे के होने का? अब जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अधिकारियों के अभी घटना मीडिया में आने के बाद भी अधिकारियों के कान पे जू नहीं रेंगी है। जी, अभी सेतु निगम या और अधिकारी अभी तक इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं अधिकारियों की कमी तो देखी ही जा रही है। अगर ऐसे ही रहा तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ज्ञानेश जी, आपके पास आऊँगी। बड़े हादसे का ज़िक्र आपने भी किया, हालाँकि संवाददाता का ये भी कहना है कि समाचार सामने आने के बाद में भी ज़िम्मेदार अधिकारी जो हैं, उन्हें धरातल स्तर पर पहुँचना चाहिए था और जाँच-पड़ताल तो करनी चाहिए थी। ये तो हमें भी पता है कि वो खाना-पूर्ति करेंगे, लेकिन कम से कम जाँच-पड़ताल तो होनी चाहिए थी। लेकिन अधिकारी जो हैं यहाँ पर अपने सरकारी कार्यालय से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। बता दूँ धर्मिष्ठा जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है, चाहे वो सड़क का डामर वो भी हट चुका और दरारें पड़ चुकी। अब जब इस मामले को उच्च स्तरीय मामला संज्ञान में आएगा, तब जाकर ये जो जिले के अफ़सर हैं, तब जाकर ये पहुँचेंगे जी, और वरना एज़ इट इज़ चलता रहेगा। चाहे मैं कह रहा हूँ कि गिर जाए बारिश में, लेकिन कोई वो देखने वाला नहीं है और जब कोई बड़ा हादसा होगा, तब आनन-फानन में मंत्री, विधायक सब पहुँचेंगे कि अरे! दुखद हादसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कहीं न कहीं जो ये प्रशासन की लापरवाही होती है, आपको बता दूँ कि
बनने में इतना वक्त लगता है, और बनने के बाद में 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर टूटने लगता है, और फिर जी, उसमें पैचिंग का काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, फिर उसमें बैरिकेडिंग करके फिर कहीं न कहीं उसमें जो है, तो ग्रामीण इतना झेलता है, आप सोचिए कि बड़ी मुश्किल से पुल को तैयार किया जाता है। तैयार होने के बाद में फिर वो बाधित हो जाता है, फिर रास्ता आवागमन इधर-उधर के हो जाता है। तो ये मैं बता रहा हूँ, मैं तो आए दिन देखता हूँ, मैं आए दिन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं आना-जाना लगा रहता है। जी, तो मैं राजधानी लखनऊ में पॉलिटेक्निक की बात करता हूँ कि एक तरफ बनेगा, दूसरी तरफ दूसरा काम शुरू हो जाएगा। एक तरफ फिर सही होगा, फिर तो चाहे निशातगंज का पुल हो, निशातगंज में भी इसी तरीके से पुल की शुरुआत हुई और जी, वो फिर उसमें पैचिंग का काम शुरू हुआ। तो बिल्कुल, इतना बजट होने के बाद में, इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद में, आखिर ये क्यों स्थिति होती है कि 1 साल, 1.5 साल के बाद में जी, पुल रिपेयर के लिए फिर आ जाता है। और बिल्कुल, कहीं न कहीं बताऊँ धर्मिष्ठा जी कि पूरा जो पैसा होता है उसका अधिकारी बंदरबाट करते हैं। इसी वजह से, नहीं तो करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल कम से कम बीसों साल तक हिलने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल, और 2 साल में अगर हिलता है और फिर उसका बजट निकाला जाता है। फिर वो बजट आखिर क्या कारण है? क्यों लापरवाही हुई? बिल्कुल, क्यों नहीं पूरी ईमानदारी से काम किया गया? और कोई हादसा हो जाता है, तो पहली बात तो अगर बड़ा हादसा होता है तो इन अधिकारियों पर एफआईआर होनी चाहिए। इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि इनकी लापरवाही की वजह से हादसा होता है, क्वालिटी ठीक नहीं है, और क्वालिटी अगर ठीक नहीं होती है, इस वजह से हादसा होता है, पुल गिरता है, तो इसकी ज़िम्मेदारी भी इन अफसरों के ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी आप बात कही। देखते हैं कि जब उस क्षेत्र का ज़िम्मेदार अधिकारी है, चाहे वो जी, जेई है, ओई हो, एसडीओ हो, एक्सीएन हो, और अगर उच्च चीफ इंजीनियर है, उसकी क्या है? वो सिर्फ एसी में बैठ के काम करता है। एक विजिट उसको करने की ज़रूरत होती है कि क्या क्वालिटी है, क्यों नहीं सही तरीके से बनाया गया है, और जब बनता है तब उस समय जाना चाहिए धर्मिष्ठा जी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, वो सिर्फ एसी के मज़े लेता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि बाहर बहुत गर्मी है। वो जी, एसी के लिए कभी नहीं देखने को मिलेगा कि उच्च स्तरीय कोई भी अधिकारी केवल फीता काटने के लिए मंत्री विधायक पहुँचते हैं। फीता काट के उसके बाद में सोचिए आप कि डिप्टी सीएम पहुंचे, फीता काटने के बाद में 1.5 साल में ये स्थिति हो गई, बिल्कुल, और उसकी मरम्मत के लिए अब कोई नहीं आ रहा है सामने। अब बिल्कुल। मरम्मत की शुरुआत होगी जब करोड़ों रुपए का बजट दोबारा फिर पास होगा, तब फिर रिपेयर किया और फिर जाएगा, उसमें खाना भ्रष्टाचार पूर्ति। कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये पूरा सिस्टम चलता है। और योगी योगी आदित्यनाथ लगातार जबकि अफसरों को सचेत भी करते हैं, लेकिन देखिए कहीं न कहीं ये अफसर सुधरने वाले धर्मिष्ठा जी इतनी जल्दी नहीं है। बिल्कुल, जब तक कोई कोई सही कार्रवाई सही तरीके से नहीं होती है इनके ऊपर, जब तक इनको बर्खास्त ना किया जाए, इन पे एफआईआर करके इनको सलाखों के पीछे ना भेजा जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। तब तक ये भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल ज्ञानेश जी, मैं तो बहुत आए दिन सही बात देखता हूँ। कही। सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि यहाँ पर अधिकारियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अधिकारी तब भी सुनने को तैयार नहीं है, भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे। कहीं न कहीं सरकार को कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तभी सरकार की जो चीज़ें हैं, जो सुख-सुविधाएँ हैं, वो जनता तक ठीक प्रकार से पहुँच पाएगी। अमरनाथ झा जी, आपके पास आऊँगी। जिस तरह से हम पुल की बात कर रहे हैं, पुल टूटा है, यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। आपको नहीं लगता है जब पुल बन रहा था, तब जिम्मेदार अधिकारी अगर मॉनिटरिंग कर रहे होते तो शायद पुल का जो निर्माण हुआ है वो अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से होता और ये जो खबर आज हम चला रहे हैं हमें ना चलानी होती। देखिए गरिमा जी, एक्चुअली कोई भी धर्मिष्ठा जी। कार्यक्रम निर्माण में अधिकारियों की यदि अगर सजगता से छानबीन हो, अगर जी, उसका देख रेख करें, तो जो ये भ्रष्टाचार होता है, इस भ्रष्टाचार पे रोक लगाई जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी खामियां तो यह है कि अधिकारी आंख मूंद कर बैठे रहते हैं, जी, किसी भी कार्य के मॉनिटरिंग नहीं होती है। यही वजह है कि योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है। अब सेतु निगम में इतने बड़े पुल में, जहां कई करोड़ की लागत से ये पुल बना है, शायद ही इसमें सेतु निगम के अधिकारियों ने, इंजीनियर ने कभी ध्यान दिया हो, या तो जिला प्रशासन ने किया हो, या देखने को रहा ठीक है अमरनाथ ये जी। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि शायद ही जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान दिया हो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर ध्यान दिया होता तो शायद ये भ्रष्टाचार सामने नहीं आता और भ्रष्टाचार की नौबत नहीं आती। यानी जी, पुनः आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। ये जो पूरा मामला है भ्रष्टाचार का है, ये हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया पुल ढहता नहीं है। मंत्री, जैसा कि आपने कहा, भी विधायक, जनप्रतिनिधि जो भी होते हैं वो मात्र फीता काटने के लिए आते हैं, उसके बाद कभी खोज खबर नहीं लेते कि इसका जो निर्माण किया गया है ये सही से हुआ है या नहीं है, उसकी जांच पड़ताल नहीं की जाती। आपको नहीं लगता है कि कोई अगर एक भी सुधर जाए, या तो सरकार सुधर जाए, अधिकारी सुधर जाए, तो शायद चीजें बेहतर हो सकती है?
देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं तो आए दिन देखता हूँ कि जब मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है, अगर इसी पुल को अभी काटना होता, अब अगर इसी पुल के लिए अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखने पहुंचे, तो आप देखिए मात्र 15-20 दिन में अगर नहीं सही हो जाता है तो बेकार है। जी, तो जो डर है, जो योगी आदित्यनाथ का डर है कहीं न कहीं, वो अफसरों में है। लेकिन चूँकि उनको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी इतना बिज़ी रहते हैं कि हम तक ध्यान नहीं देंगे। जी, तो इस वजह से जो भ्रष्टाचार है वो कहीं न कहीं पूरा खेल खेला जाता है। और दूसरी चीज़ बता दूँ कि धर्मिष्ठा जी, एक सरकार में वो सरकार कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे मायावती की हो, जी, अगर उसमें 2, 4, 5 पुल बनते हैं, वो चाहे पीडब्ल्यूडी के पुल हों और चाहे सिंचाई विभाग के हों, चाहे निगम के हों, जी, अगर उसपे जो मंत्री और अधिकारी अगर ध्यान देते, 2-3 पुल बनते हैं, तो हो ही नहीं सकता भ्रष्टाचार, और पुल बनने के बाद में 20 साल तक उसको कोई हिला नहीं सकता है। बिल्कुल, लेकिन चूँकि सबकी मिली-भगत होती है, वो एक विज़िट करना नहीं ज़रूरी समझते हैं कि हमारी जो बन रहा है उसका क्वालिटी क्या है, उसमें क्या क्या मटेरियल लग रहा है, जी, कहीं कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं जो क्वालिटी गुणवत्ता होनी चाहिए वो है या नहीं है। तो कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही, और सबको पता होता है कि भाई इसमें हमारा जो कमीशन है वो कहीं न कहीं आएगा। देखिए आए दिन ठेकेदार जो है, बजट करोड़ों रुपए का पास होता है और उसमें पीला ईंटा लगा के उसका निर्माण कर देता है, बिल्कुल, और 6 महीने 1 साल के अंदर फिर दरकने लगता है। तो बड़ी मुश्किल बड़ी समस्या ये है कि जब भाई इतना टैक्स आता है, पैसा है और पैसा लगाया जा रहा है, तो उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए और क्वालिटी पर ध्यान रखना चाहिए। जिससे देखिए जनता कोई भी हो, किसी भी जिले की हो, कहीं न वो टैक्स भरती है, और उस टैक्स से सरकार जो है वो कहीं न कहीं वो जनता को दोबारा उन चीज़ों को वापस करती है, सुविधाएँ देती है। तो जो सुविधाएँ देती है वो नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी बिल्कुल, के पर्सनल जेब में नहीं जाना चाहिए। और ये जो क्वालिटी हो, देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, तभी संभव है। अब योगी आदित्यनाथ तो आदेश देते रहते हैं, हल सबके पीछे भी नहीं घूमते, लेकिन ये अफ़सर जो जिस विभाग का अफ़सर है, अगर जी, वो उस पर ध्यान दे, तो शायद इन भ्रष्टाचार पे जो है ठेकेदार या इन लोगों पर लगाम लगाई जा सके। और बड़ा सवाल मैं एक एक बार और कहूँगा धर्मिष्ठा जी, कि जो ठेकेदार ये जी, साम, दान, दंड ठेके लेने के लिए परेशान रहते हैं कि हमको किसी तरीके से पीडब्ल्यूडी, चाहे रेलवे का, चाहे सिंचाई विभाग का ठेका मिल जाए, और ठेका मिलने के बाद में फिर वो बंदरबाट शुरू हो जाती है। बिल्कुल, फिर रातों-रात में कई किलोमीटर सड़क बन जाएगी विदाउट क्वालिटी, और फिर पहली बारिश में वो जर्जर होने लगती है। फिर दोबारा बजट पास होता है, फिर ये खेल चलता रहता है। तो महँगी गाड़ियों से चलते हैं, अपने मकान बनाते हैं, जिस चीज़ के लिए जनता पैसा देती है, उसकी सुध-बुध बिल्कुल नहीं ध्यान देते। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों पर सरकार को सख्त होने की ज़रूरत है, और तभी जाकर संभव हो सकता है, और अन्यथा इस भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धर्मेश्वर जी बता दूं कि एक तो पैसे का नुकसान, और दूसरी चीज अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो सरकार की छवि को भी धूमिल करता है, बिल्कुल, और बिल्कुल, जो अनजान लोगों की जाने जाती है उसका दुश्मन कौन है भाई, उसका दोषी कौन है, तो उस पर भी तो कार्रवाई होने की जरूरत बिल्कुल, है। बिल्कुल, आप सोचिए रात में जब सड़क बनती है तो गड्ढे छोड़ के इंजीनियर साहब भाग जाते हैं, और रात में कोई गाड़ी आती है सीधा गड्ढे में गाड़ी चली जाती है, तो एफआईआर इंजीनियर पे होनी चाहिए, जेई पे होनी चाहिए, जो हमें आधा निर्माण करके छोड़ के चले जाते हैं। अगर ऐसा होने लगे धर्मिष्ठा जी, तो जो इंजीनियर है, जो क्षेत्रीय अधिकारी है, कोई भी किसी विभाग का, तब वो अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, और तभी ये हादसे रुक सकते हैं, तभी ये भ्रष्टाचार रुक सकता है, और बिल्कुल, तभी कहीं न कहीं जो है, जो भी मुख्यमंत्री होगा उनकी छवि को बनाने में अच्छा काम हो सकता है। बिल्कुल, ज्ञान अन्यथा ये भ्रष्टाचार चरम पे, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। जब तक योगी आदित्यनाथ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक इन अफसरों की सुध-बुध ठीक नहीं होगी धर्मिष्ठा जी। बिल्कुल, बिल्कुल ज्ञानेश जी बहुत अच्छी बात कही कि जब तक योगी आदित्यनाथ जी अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक उनसे सवाल जवाब नहीं किए जाएँगे, तब तक इस तरह की घटनाएँ जो हैं रुकने का नाम नहीं लेगी। साथ ही आपने एक बहुत अच्छी बात ये भी कही कि ये जो पैसा सैंक्शन होता है पुलिया के लिए, सड़कों के लिए, ये भ्रष्टाचार में चला। अगर इसका 80% भी अगर सड़क निर्माण में प्रॉपर तरीके से लगा ज दिया जाए, तो शायद कहीं न कहीं ये स्थिति बहुत बेहतर होगी। लेकिन होता ये है कि 20% पैसा लगाया जाता है और 80% पैसा घोटाले में चला जाता है। चूँकि हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। अमरनाथ झा जी और ज्ञानेश वर्मा जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे एक पुल की जो 4 साल भी नहीं टिक पाया। साल 2020 में उसका शिलान्यास हुआ था और अब पहली बारिश में ही वो बह गया। जिम्मेदार अधिकारी सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन से हादसे का जिम्मेदार इंतजार कर रहे हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम खोट पे चोट में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।